नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 7 चरण के मतदान हो गए हैं। वैसे में 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों में अभी घमासान देखने को मिल रहा है कि कौन सी पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे पर जिस तरीके से अपनी वो कायम है, क्या वो 400 पार कर पाएगी या नहीं, या इस बार मायावती उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा खेला कर सकती है, या अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को झटका देते हुए नजर आएगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद हैं जो इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, और हमारे साथ आश्रुति मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी और उनका पक्ष रखेंगी। और मायावती का पक्ष के लिए मैं अगर इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हूँ कि इसमें किस तरीके से उनका समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तनुज, पहला सवाल ये रहेगा आपसे, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन इस बार कह रही है कि वो 275 पार करेगी, आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन 275 पार कर पाएगी? देखिए, हम सिर्फ 275 तो हम कह रहे हैं, यहाँ पर 280 सीटें कम से कम मुझे दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो 80 में से तकरीबन हम 65 से 70 सीटें लेकर जा रहे हैं, जो मेरा आंकड़ा है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन का आंकड़ा भी यही है। पूर्ण बहुमत के साथ इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाह की सरकार चल रही है, तानाशाही इस बार गिरने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार अपने जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा है उसको किस तरह से गिरा दिया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उन्हें चिट्ठी लिखकर भेजते हैं कि आखिरकार आप ये कर क्या रहे हैं, आप भाषणों में बोल क्या रहे हैं। क्या आपने माही, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपने कभी देखा है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हो जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र का शब्द देखिए इस्तेमाल किया गया। क्या प्रधानमंत्री जानते भी हैं कि मंगलसूत्र कितना पवित्र वो होता है, हिंदू धर्म में कितना पवित्र उसको माना जाता है? ओके तनुज, लेकिन यहाँ पर मैं आश्रुति से मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि आश्रुति, इन्होंने बोला 280 की बात की, इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की बात की कि मनमोहन सिंह उनको क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। हमारा जो एग्जिट पोल निकल कर आया उसमें भी यही बात निकल कर आती है कि इस बार इंडिया गठबंधन 280 या 275 के बीच में रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस बार कितना आंकड़ा पार होगा? देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी, और कहीं ना कहीं मुद्दा ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में आप देखें, साल 2019 के आंकड़े की बात करें तो 62 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लेकर गई थी। इस बार भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देखिए, पूरे जिस प्रकार का पूरा समीकरण बनता है, इस बार 300 से पार सीटें, अगर आप पूरे 543 सीटों में कहीं ना कहीं बात करें तो 300 से पार सीटें कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उन पर जीत दर्ज करके नजर आएगी। बात पूरी करने दीजिए तनुज, फिर आप बात बोल लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का इन्होंने एक तरह से उठाया, इनको याद दिला दे कि राहुल गांधी भी तमाम तरह के ऐसे बयान देते हैं, और जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयानों पर मजाक बना दिया जाता है, तो मुद्दा ये उठता है कि अगर राहुल गांधी को वो तमाम तरह के नाम दिए जाते हैं, और जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयानों का भरे मंच से मजाक बनाया जाता है, क्योंकि वो जिस प्रकार से आप देखें इतनी भद्दी भद्दी बातें कह के वो बयान उठाते हैं अपने, तो क्या अगर बात करनी ही है तो राहुल गांधी के तमाम बयानों की बात करिए ना। फिर प्रधानमंत्री मोदी के अगर आपने मंगलसूत्र पे बयान उठाया है तो फिर राहुल गांधी महिलाओं को लेकर कोई बयान नहीं देते प्रधानमंत्री मोदी की तरह। जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मोदी जी दिखाते, पूरी भारतीय जनता पार्टी दिखा रहे हैं। अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज का जिक्र किया गया हो, अगर मंगलसूत्र का जिक्र माही करा गया हो माही जी, तो मैं यहाँ पर इनसे हाथ जोड़कर मैं माफी मांगूंगा अगर एक बार भी ये कह दे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र का जिक्र करा गया। इनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बात कहते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, देखिए जो सांसदीय में चुनाव जीतते हैं 2014 और 2019 में, उसके बाद देखिए वो प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठते नजर आते हैं, वो ऐसी बात करते नजर आते हैं। क्या उनको वाकई में ये चीज शोभा देती है? वाकई में। लेकिन आश्रुति, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से कैसरगंज की बात कर लीजिए, मिर्जापुर की बात कर लीजिए, कन्नौज की, आजमगढ़ की, ऐसी तमाम सीटें हैं, फूलपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किल में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या पीछे जाती हुई नजर आएगी, और मायावती कहीं ना कहीं इन सीटों पर बहुत आगे आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सीटें बटेंगी, वो 60 से 65 के बीच में कहीं ना कहीं जो सीटें हैं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी। कहीं ना कहीं गलत बता रही है, मुद्दा कहीं ना कहीं ये भी आंकड़ा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। आप देखिए ना क्या बात कर रही है, 80 सीटों में से 65 पहले आप इनको आश्रुति को बोलने दीजिए, वो क्या कहना चाह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
देखिए कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में 60 से 62 कहीं ना कहीं जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। ये बात कहीं ना कहीं सच है कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें देखने को मिल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वही कुछ सीटें हैं जो कहीं ना कहीं जहां पर इंडिया लाइंस जो है वो लगातार दाव चलने की कोशिश कर रही है। आप देखें बाकी की जो तमाम सीटें हैं, जिन सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना हुआ है, उन सीटों को तो कहीं ना कहीं इंडिया लाइंस हिला नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है वही जो 4-5 सीटें हैं, और जिस प्रकार से आप देखें केसरगंज की सीट का भी एक मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी भी मुझे यही लगता है कि केसरगंज की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करके लेके जाएगी, क्योंकि आप देखें बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा बना हुआ है, जनता का कहीं ना कहीं जो दबदबा है वो बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर बना हुआ है। इन्होंने केसरगंज सीट का जिक्र करा है। मैं बोलना चाहूंगा कि केसरगंज सीट से इन्होंने एक ऐसे नेता के बेटे को टिकट दे दिया जिसके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और ये कहती नजर आ रही है केसरगंज से हम जीत दर्ज करेंगे। आप खुद ही बताइए क्या उस सीट से जीत कर दर्ज करना आसान है, जिस सीट पर जो प्रत्याशी है आप देखिएगा 6 बार वहां पर बृजभूषण शरण सिंह लगा, लेकिन आरोप उससे पहले आरोप नहीं थे, उससे पहले आरोप नहीं थे। बीजेपी आला कमान ने अगर केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं है। अगर आपको ऐसे टिकट के मामले उठाने ही है तो फिर आप विपक्ष के उठाइए। तनुज ये बात सुनिएगा कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को भले ही टिकट दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बेटे को टिकट दिया गया, ना कि उनको दिया गया। उनके जो बेटे हैं उनके ऊपर कितना गंभीर आरोप लगाए, 4 लोग घर से कुचला। अभी भी टिकट रोक सकती थी, बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी की कोई रायबरेली की सीट भी लेकर आइए, रायबरेली की सीट लेकर आइए। रायबरेली से तो कयास ही नहीं लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्यों उतरे राहुल गांधी? राहुल गांधी में जा सकते थे ना, राहुल गांधी डरे, राहुल गांधी डरे। तनु देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने गुजरात क्यों छोड़ा? मैं तो इनसे सवाल नहीं कर रहा, ये अपना सवाल बदल दिया। आप इसे सवाल तो करिए, सवाल बदल दिया। ठीक है, मैं उनसे सवाल करूंगी, लेकिन ये मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोग लड़िएगा नहीं। मैं बात करने वाली हूँ मायावती की। मायावती जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, हमेशा से अखिलेश यादव ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की मायावती मदद करते हुए दिखाई दे रही है? किस तरीके से आप ये बात कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताता हूँ भाई जी आपको। आप पहले उत्तर प्रदेश का समीकरण उठाइए 80 की 80 सीटों का। मायावती ने क्या किया है? मायावती ने तो ये किया कि जाकर वो देखिए कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ से उन्होंने अपने कैंडिडेट बदल दिया इन टाइम पर आकर कि वो यहाँ से अखिलेश जी का वोट नहीं काट रहा। लग रहा होगा तो वोट काटने का काम किया ना, हमारा वोट काटने का काम किया। विपक्ष में जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आप विपक्ष का वोट नहीं काटते। आपका वोट काटने का उन्होंने काम किया है तो कहीं ना कहीं आपका वोट कटा नहीं। वोट कहाँ बढ़ाया उन्होंने वोट? आप एक सीट बताइए। आप बताइएगा जिस तरीके से मुस्लिम प्रत्याशियों को आपने छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मायावती को उसके लिए फ्री हैंड दिया होगा कि आप अपनी प्रत्याशियों को उतारिए। इस बार देखिएगा यही तो हम कहना चाह रहे हैं। जो आप कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने फ्री हैंड, बिल्कुल देखिए वो बी टीम के रूप में काम करती नजर आई। यही तो बात कर रहे हैं। यहाँ पे बी टीम नहीं, जब आपने यादव और मुस्लिम को दरकिनार कर दिया, एक भी समाजवादी पार्टी ने कहा समाजवादी पार्टी ने खुद मायावती के तमाम प्रत्याशियों को, और आप देखें मायावती को खुद एक तरह से साइडलाइन किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो यादव प्रत्याशियों को नहीं है इस बार चुनावी मैदान में उतारा, मायावती ने फायदा उठाया है। इसमें वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का बहुत फायदा उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहां से बन रही है? एक आखिरी सवाल कि क्या इस बार अगर मायावती अच्छी सीटों पर पकड़ बना लेती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं? सीटों पर कोई पकड़ बनती दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग कम से कम 80 में से 65 सीटें तो आप ही लोग थे जब उनको इंडिया गठबंधन में तब दे रहे थे। हमें लगता था वो विपक्ष के रूप में काम कर रही है, लेकिन बाद में पता लगा वो विपक्ष के रूप में काम नहीं कर रही है। उन्होंने तो देखिए भाई पीछे से जाकर हाथ मिला लिया है मोदी जी से, और वो बीजेपी के लिए काम करती नजर आ रही है, जो कि 2024 के चुनावों में साफ दिखाई दिया। वैसे तो अखिलेश यादव के ऊपर भी इल्जाम लगते हुए आश्रुति नजर आया है कि वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। बहुत बार अखिलेश यादव पर इस प्रकार के आरोप लगे, ये भूल जाते हैं। मुझे लगता है इनको मायावती का मुद्दा मिल गया, आरोप लगाने वाले आप लोग, आरोप
लगाने वाले आप भाई लोग मिल हैं। गया, इनको कहिए मुझे बात आरोप पूरी लगाने करने वाले दीजिए, आप इनको लोग कहिए हैं। बात पूरी करने दीजिए। आप बात पूरी करने दीजिए, पहले आप मायावती कुछ को कह रही हैं। देखिए, मायावती को धन्यवाद माही। मायावती को कहीं ना कहीं आप देखिए, मायावती के एक तरह से पीछे पड़ दिया गया है कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही है। अरे कहां से बी टीम के रूप में काम कर रही है? आप अखिलेश यादव को ले लीजिए ना। अखिलेश यादव पे क्या पहले इस बात के आरोप नहीं लगते थे? उनको उन पे भी तो लगातार आरोप लगते थे। वो जाकर विपक्ष में शामिल है। जब मायावती के पास इंडिया गठबंधन पहुंचा था कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, क्यों मायावती नहीं मानी? वो दिन मत भूलिए जब भारतीय जनता पार्टी भी मायावती के पास पहुंची थी, हमारे साथ गठबंधन करिए, हमारे साथ एनडीए में शामिल हुई है। मायावती ने साफ मना करा था कि मैं इस बार अकेला चलो की राह पर चलूंगी। तो मुझे लगता है मायावती अगर इस बार अरे आप पार्टी मायावती जी का पक्ष क्यों ले रही है? आप एनडीए का पक्ष लीजिए। मायावती जी आपकी सहानुभूति क्यों आ रही है? ये सहानुभूति दिखाई देती है। ये सहानुभूति दिखाई देती है। कितना समर्थन, कितना समर्थन है। सहानुभूति तो आप लोग दिखा रहे थे जब मायावती आपके इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली थी। अब वो विपक्ष नहीं रही है, वो बीजेपी के बैकफुट से सपोर्ट में काम कर रही है। बीजेपी के बैकफुट से वो कहीं से कहीं तक भी काम नहीं कर रही है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन वो है। चलिए ठीक है। अब इसका जो भी पक्ष होगा हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। इस पे जनता की क्या राय रहेगी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमने अपना विचार रखा है, आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।